Hello everyone. Today we will discuss about 17th BPSC notification. 17th BPSC notification. मुझे पता है आप लोग सभी वेट कर रहे होंगे eagerly कि BPSC का नोटिफिकेशन कब आएगा। थोड़ा सा भी टाइम है क्योंकि चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने अभी कुछ ही समय पहले ट्वीट किए थे BPSC का नोटिफिकेशन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, बेसिकली प्रीलिम्स के लिए आपका अगस्त 2024 के टाइम या प्रोबेबली कंफर्म नहीं, जुलाई भी हो सकता है, जून भी हो सकता है, सितंबर भी हो सकता है, इसी के बीच लेकिन कंफर्म पीटी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। 69th बीपीएससी सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया है। मेंस का भी एग्जामिनेशन होना बाकी है। 68th का मेंस का रिजल्ट आ भी चुका है। अब बस हमको वेट करना है किसका, 17th का। जो न्यू कैंडिडेट है ना, न्यू कैंडिडेट बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से भी एग्ज़ाम पैटर्न बीपीएससी में कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। एग्ज़ाम पैटर्न का सेंस मतलब पहले नेगेटिव नहीं था बीपीएससी में, अब नेगेटिव आपका 1/3 नेगेटिव है। तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस सभी कुछ मालूम होना चाहिए, तभी निकलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है बीपीएससी में। क्योंकि सिलेक्शन जो है ना पीटी में आपका, स्पेशली अगर हम पीटी का बात करें तो 99% स्टूडेंट तो डिसक्वालीफाई हो जाता है। 1% ही स्टूडेंट है जो मेंस के लिए क्वालिफाई होता है। तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। फिर अगर आप एक बार पीटी निकाल लेते हैं ना, तो मेंस में क्या होता है, बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। आप बोलेंगे सर मेंस कैसे इजी है, मेंस तो बहुत टफ होता है। नहीं, जिसका राइटिंग स्किल ठीक ठाक है, जिनको थोड़ा बहुत टाइम मिल गया या फिर जो प्रैक्टिस कर चुका है, उनके लिए मेंस उतना टफ नहीं है। बिकॉज परसेंटेज के हिसाब से हम बात करेंगे, 30% सिलेक्शन तो आपका मेंस में चांस है, पर आप अगर वहीं पीटी में देखेंगे तो उतना चांस नहीं है। 1% ही या फिर लेस देन 1% आपके पास चांस होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही होता है कि एग्जाम पैटर्न समझना ज़रूरी है। हाँ, और एक बात, पीटी में, पीटी का अगर हम बात करें ना, तो इससे पहले आपका 5 ऑप्शन दिया जाता था, ए बी सी डी ई। ये जो ई ऑप्शन है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग था सभी के लिए। ई ऑप्शन आपका एक 150 क्वेश्चन में, 150 एमसीक्यू में ई ऑप्शन आपका कम से कम 12 से लेकर 14 क्वेश्चन तो रहता ही था। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ई ऑप्शन गलत हो जाता था। लेकिन अब आपके लिए एक टेंशन खत्म, ई ऑप्शन को हटा दिया गया। अब सिर्फ आपके पास होगा 4 ऑप्शन। और लेकिन एक प्रॉब्लम और डाल दिया ना, नेगेटिव। बट नेगेटिव ठीक है, आई थिंक ये ऑप्शन से ज़्यादा बेहतर होता है। उसमें बहुत ज़्यादा केसेस वगैरह चलने लगता था, 2 आंसर हो जाता था, तो बहुत प्रॉब्लम होता था। आई थिंक 4 ऑप्शन ठीक है और नेगेटिव ठीक है, जो ज़्यादातर एग्जाम कंडक्ट भी कराया जाता है। लेकिन 4 ऑप्शन है, लेकिन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। अब स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना मीन्स क्वेश्चन का जो लेंथ है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़े साइज का होता है। अभी बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, मीन्स लंबे लंबे ऑप्शंस होंगे, तो उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऑप्शंस देख के आपको घबराना नहीं है कि इतना ज़्यादा ज़्यादा लंबा लेंदी ऑप्शंस है, लेकिन उसको पढ़ना है। और वो जितना जो बड़ा क्वेश्चन होता है ना, वो उतना आसान होता है। यह बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो फैक्ट नहीं होता है। फैक्ट वाला क्वेश्चन में आया तो ठीक, नहीं तो फिर। तो ये बात होगी आपको, मीन्स आपके पास अप्रॉक्स, अगर अगस्त में पीटी आता है तो आपके पास कितना टाइम है, 210 दिन यहाँ से लेकर के। मीन्स दिसंबर में, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मिड दिसंबर में, तो आपके पास टाइम है। चलिए, आपके पास 200 दिन ही है। 200 दिन पीटी में कम नहीं होते हैं। जो फ्रेशर स्टूडेंट है, आप मेंस भी देखिए, मेंस आपको 20% देखना होगा। बाकी आप जो न्यू इस बार अपियरिंग स्टूडेंट होंगे, अपियरिंग कैंडिडेट होंगे, वो पीटी को भी लेकर के चलेंगे। सबसे ज़्यादा तो पीटी 80% लेके ही चलना है। करंट अफेयर आपको बहुत स्ट्रांग रखना है। 30 से 35 तो आपका पीटी में करंट अफेयर पूछा जाता है। 30 से 35 समझें, बहुत ज़्यादा होता है। साइंस 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस में भी 30 क्वेश्चन है। करंट अफेयर में 30 से 35 है। तो ये तो खैर हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किसका कितना कंटेंट है। फिलहाल हम ये देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।